हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, दिवाली का दिन है। और आप लोगों को एसएमसी सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और इसी तरह से जिस तरह से दिवाली में खुशियों के दीप जलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग के घर में भी आने वाले दिनों में आप लोग अपने घर में दीप जलाएं और आपके घर परिवार सब में जो है इसी तरह का हर्षोल्लास उल्लास का माहौल जो है वो बना रहे। और आप भी उम्मीद करते हैं कि एक दीप जरूर जलाएं अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ नया चीज आज आप लोग को बताएंगे और कुछ रोचक चीज के बारे में आप लोग बताते हैं। आप लोग बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप लोग देखते होंगे और पढ़ते भी होंगे, और कभी कभी कोई बच्चे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ देते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं आज कुछ रोचक चीज जिसके बारे में आप भी हो सकता है कि नहीं जानते होंगे। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे होंगे वो नहीं भी जानते होंगे। बहुत सारे टीचर भी ऐसे रहते हैं, कभी कभी पढ़ाते हैं तो उनको स्टूडेंट भी ये चीज पूछ देते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, और कई बार हम लोग खुद जो है उस चीज को गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज आप लोग को थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं आप लोग को एक क्लास का। ठीक है, आगे आने वाले समय में 2-3 दिन के बाद मैं खुद ही आप लोग का बिहार एसएससी और जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं उसको देखते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा आप लोग को। और आप लोग अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज छोटा सा वीडियो, आज कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताते हैं जो बार बार हम लोग हमेशा एग्जाम में गलती करते हैं, मन में रहता है। और बच्चे जब सवाल करते थे वहां पे हम लोग का नहीं जानने के कारण जो हम लोग बच्चों को जवाब नहीं दे पाते हैं, या खुद भी कभी कभी मन में रहता है कि ये क्यों होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज हम लोग क्या नया चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बताते हैं, एक चीज बताते हैं आप लोग को। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, अगर कोई आपको कहता होगा कि 5/5 इक्वल टू क्या, तो आपका जवाब आता होगा 1। अगर पूछता होगा कि 6/6 इक्वल टू क्या, तो आपका जवाब आता होगा 1। इसी तरह से 7/7 पूछ दे, इसका भी आप लोग इजी से जवाब दे सकते हैं 1। लेकिन आपके मन में आता होगा कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, ये तो बच्चों वाली बात है। नहीं दोस्तों, ये बच्चों वाली बात नहीं है। आगे जो मैं बताने वाला हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5/5 इक्वल टू 1, 6/6 इक्वल टू 1 और 7/7 इक्वल टू क्या होता है, 1। लेकिन दोस्तों, आपसे अगर कोई पूछ दे कि 0/0 ये क्या होता है, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा, चूंकि 5/5 इक्वल टू 1 है, 6/6 इक्वल टू 1 है, 7/7 इक्वल टू 1 है, तो 0/0 इक्वल टू 1 होगा। यही आपका जवाब होगा, होगा ना। यही जवाब था आप लोग का, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मैं भी यही गलती करता था जब नहीं जानता था तब। और आज आप लोग जब तक नहीं जानते थे तब तक आप लोग भी यही गलती कर रहे हैं कि 0/0 इक्वल टू 1 होता है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि 0/0 क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों बताते हैं, आपको रोचक चीज बताते हैं। अगर हम 1/0 लिखते हैं तो इसका क्या होता है मीनिंग, और 0/1 लिखते हैं तो इसका क्या होता है मीनिंग। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये सारा चीज पॉइंट्स जो है बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत छोटी चीज पर जाकर के हम लोग गलती कर देते हैं। दोस्तों, हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब हम लोग त्रिगोनोमेट्री पढ़ते थे तो वहां पे देखते थे कि कहीं पे लिखा हुआ है अपरिभाषित, कहीं पर क्या लिखा हुआ है, अपरिभाषित लिखा हुआ है पॉइंट्स। कहीं पे क्या लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड। कहीं पे हम लोग पढ़ते थे अनंत लिखा हुआ, जिसको इंग्लिश में इन्फिनाइट बोलते थे। और इसी का हम लोग कहीं कहीं पे चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में हम लोग ऐसे जरूर पढ़े होंगे। तो आइए आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है वो चीज। एक बार हम लोग शुरू से अच्छा से इसको जानते हैं। स्टॉप कर दीजिए।
तो आइए दोस्तों जानते हैं हम लोग जो चीज हम आप लोग को बता रहे थे अभी, क्या जिस चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे उसके बारे में जानते हैं कि उसका रीजन क्या होता है। उसका रीजन क्या होता है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग छोटा सा एक डिवाइड देखते हैं, और डिवाइड हम लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर डिवाइड में हम लोग 15y अगर 3 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो आपका जवाब होगा सर 5 आता है। अच्छा दोस्तों ये बताएगा ये 15 कहां से आया। अगर हम इसी चीज को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे, 5 से, यानी क्या 3 का टेबल जब हम 5 बार पढ़े ना तो हमको क्या आ गया, 15 आ गया। इसी तरह से अगर हमको 20 लाना रहे ना तो 20 लाने के लिए हमको अगर 20 अगर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 20 लाने के लिए हमको कितना बार 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। इट मींस क्या 20 को हम क्या लिखेंगे, तो 20 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 into 4। सेम दोस्तों अगर हम इसी तरह से हमको जानना किसके बारे में, तो अभी हमको जानना है 0/0 के बारे में जानना है, 1/0 के बारे में जानना है, और 0/1 के बारे में दोस्तों जानना है। इस तीनों के बारे में जानना है दोस्तों। इसी चीज में आपका वो भी छुपा हुआ है। आइए जानते हैं कि कैसे वो छुपा हुआ है। दोस्तों हम यहाँ पे देखेगा कि 20/5 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। यानी 20 को लिखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, 5 into 4 का जरूरत पड़ता है। दोस्तों अगर हम 0/0 अगर लिखते हैं तो 0/0 कुछ तो आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आएगा ना, कुछ तो आंसर आएगा। तो मान लेते हैं कि वो आंसर मेरा क्या आ रहा है, के आ रहा है। अब दोस्तों यहां से बताएगा कि इस जीरो का वैल्यू, यानी ये जीरो जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो, इस जीरो को कितना बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, के टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 0 into k, 0 into k बार अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे जीरो को पता है कि जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इट मींस क्या, 0 एक ऐसा संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, वो मेरा आंसर 0 ही देगा। अब दोस्तों k के जगह पर हम कुछ भी मान रख दें, यहाँ पे हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, इट मींस कुछ भी रख दें, यहां से रखते जाए, यहां से मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। इट मींस क्या, k का मान सिर्फ 1 नहीं रख सकते। यहां पे हम क्या देख रहे थे कि 15/3 था जिसका आंसर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। तो 15 लाने के लिए हमको 3 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक संख्या था क्या, 5। सेम यहां पे दोस्तों देख रहे हैं हम, सेम यहां पे देख रहे हैं क्या, ये 5 था, सेम दोस्तों यहां पे देख रहे हैं क्या, सेम दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कि 3 को हमको सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 20 अगर हमको लाना है तो 20 लाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक संख्या है 4, और सिर्फ 4 ही ऐसा है जिसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। सेम दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं ना तो एक ही संख्या है जो क्या करता है, भाजक से गुना करने पर मेरा भागफल देता है, वो एक ही संख्या को ना कोई ऐसा होता है। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, यहाँ के केस में k का मान हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। अगर आप कहेगा कि सर 1 को 0 से गुना करें तो दूसरा व्यक्ति तैयार है, कहेगा सर 2 को भी 0 से गुना करेंगे तो फिर भी 0 आएगा। तीसरा व्यक्ति तैयार है कहने के लिए कि सर 3 भी हम गुना करेंगे तो 0 आएगा। चौथा व्यक्ति कहेगा 4 भी हम गुना करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे k का कितना मान है, बहुत सारा मान है, इसको हम इनफिनाइट मान कह सकते हैं कि बहुत सारा मान है जो क्या कर सकता है, इसको फॉलो करा सकता है, इसको क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। बहुत सारा ऐसा मान है, तो बहुत सारा दोस्तों मान है ऐसा जो क्या कर सकता है, इसको फॉलो करा सकता है। तो बहुत सारे मान है, इसीलिए 0/0 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, 0/0 का जो वैल्यू होता है जीरो बटा जीरो का जो वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनफिनाइट लिखते हैं। इनफिनाइट क्या लिखते हैं दोस्तों, इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत होता है, यानी इसका जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि अनंत संख्याएं हैं जो इसको क्या कर सकता है, फॉलो करा सकता है। इसलिए दोस्तों जहां पर भी 0/0 आता है आप लोग देखते होंगे लिखा हुआ होगा ये इनफिनाइट या तो अनंत, या तो इनफिनाइट या अनंत का एक संकेत होता है जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, या तो ऐसा लिखा हुआ रहता है। आइए दोस्तों सेम जानते हैं आगे के बारे में कि आगे क्या कह रहा है। आगे जो हमको दिया हुआ है वो किसके बारे में दिया हुआ है, तो आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है दोस्तों किसके बारे में, आगे जो दिया हुआ हमको 1/0 के बारे में। तो 1/0
दोस्तों 1/0 को अगर हम 1 में 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मान आना चाहिए ना, कुछ ना कुछ मान क्या आएगा, मान लेते हैं कि वो मान मेरा क्या आ रहा है, k आ रहा है। अब 1 को हम 0 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, k आ रहा है। इट मींस क्या, ये 1 कब पूरना चाहिए, जब हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब दोस्तों अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को क्या, कि 0 से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि हमको लाना क्या है, यहाँ पे 1 लाना है। तो क्या कोई ऐसा संख्या है k को छोड़ करके, k का मान अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी डालते हैं तो क्या इसको फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 है यहाँ पे, और 0 के साथ किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कभी भी हमको 1 नहीं देगा, कभी भी वो हमको 1 नहीं देगा। इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी क्या 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। अनडिफाइंड इट मींस क्या, अपरिभाषित हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग देखते होंगे दोस्तों लिखा हुआ अपरिभाषित लिखते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग 1/0 जहां पर भी रहता होगा वहां पर आप लोग देखते होंगे क्या कि लिखा हुआ है अनडिफाइंड लिखा हुआ है, या तो अपरिभाषित लिखा हुआ है। अब दोस्तों सेम आगे क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया दोस्तों, क्या कि अगर हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दोस्तों 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आता है, 0 आता है। अब आंसर मेरा जानते हैं कि 0/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब दोस्तों यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को क्या लिख सकते हैं, इस J0 जो है ये किसके बराबर आना चाहिए, यानी क्या 1 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर से, 0 से। अब बताइए दोस्तों क्या 0 के अलावा कोई और नंबर है ये इसको फुलफिल कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 में हमको सिर्फ 0 से ही मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये मेरा क्या होता है, हमेशा सही होता है। और 0/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0/1 को हम लोग 0 लिखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब कभी भी हम लोग ये गलती ना करेंगे कि 3/3 = 1, तो 0/0 = भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो 0/0 क्या होता है दोस्तों, 0/0 होता है, 0/0 होता है इनफिनाइट। और 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है दोस्तों क्या, अनडिफाइंड। क्या होता है दोस्तों, अनडिफाइंड होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया।